हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की हर वो अपडेट जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, जो लखनऊ से निकल के आ रही है, जो लखनऊ में लोग प्रशिक्षण करने जो भाई बंधु गए हैं वहाँ पे, उनके द्वारा जो भी अपडेट मिल रहा है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। जैसे यह है कि भाई जो यहाँ पे देखेंगे तो प्रशिक्षण के दौरान दो पुस्तिकाएँ दी जा रही हैं, दो बुक आपको दिया जा रहा है। तो उन प्रशिक्षण पुस्तिका में कौन सी जानकारी है जो आपको ट्रेनिंग में हेल्प कर सकता है, आपको कार्य करने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग के पीरियड में जब आप वहाँ जाएंगे 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी, कौन सी चीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, कि भाई महिलाएं अगर जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रशिक्षण में अगर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, अब वहाँ जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर के जानी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है या नहीं हुई है या होने वाली है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये सभी वो चीज़ें जो है ट्रेनिंग के दौरान खास कर बातें हैं, मैं इधर उधर की बातें ना करके मेन पॉइंट की बात करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन कौन से घटनाक्रम वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपको, और कैसे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि जो मैंने व्हाट्सएप पे 6 ग्रुप और टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे लगभग टेलीग्राम पे लगभग 1200 के आसपास लोग मेंबर होंगे। इसके अलावा देखेंगे तो 6 व्हाट्सएप ग्रुप है, 6 फुल है। तो आप भी अगर उसमें ऐड होना चाहते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चाहे व्हाट्सएप से ऐड हो जाइए चाहे टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, यह जो मैं प्रशिक्षण पुस्तिका आपको दिखा देता हूँ। यह है आपकी प्रशिक्षण पुस्तिका जो ट्रेनिंग के दौरान आपको दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा भी है, मैं जूम कर देता हूँ। यह देख पा रहे योगी जी की हमारे फोटो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सिंबल है, और यहाँ लिखा गया पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु कंप्यूटर तकनीक संबंधी जानकारी या संदर्भ पुस्तिका। तो जब इस पेज को आप पलटेंगे तो यहाँ पे पहला जो सूची मिलेगी आपको, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों का यह डाउट था कि बहुत लोग भी इसी पे लेकर के याचिका दायर कर दिए थे कि जो कंप्यूटर आप चलाने जा रहे हैं तो कम से कम कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, या कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे आपको थोड़ा हल्का फुल्का काम करना है, तो उसके बारे में जो है ये पुस्तिका उसी लिए बनाई गई है, ताकि यह ना कहा जा सके सरकार के द्वारा या कोई भी विपक्षी जो है यह ना कह पाए कि जो ऑपरेटर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको एक पुस्तिका दी जा रही है, इसमें पढ़ करके आप अच्छी तरह से कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के बेसिक जो होते हैं, पहला है कंप्यूटर का परिचय है आपका। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर का थोड़ा हिस्ट्री की बात कर देगा। इसके अलावा जो बेसिक टूल होते हैं कंप्यूटर में वो आपको बताया जाएगा, जैसे प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, और इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कराया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर रहेगा इंटरनेट और उसके योगदान, मतलब जब देश में अपने या राज्य में जब इंटरनेट आया था तो कौन कौन सी किस किन क्षेत्रों में क्रांतियाँ हुई हैं और किन माध्यमों से इतना जो विकास हुआ है कि आज एक कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति की जा रही है। पहले के ज़माने में कंप्यूटर एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी जो सभी लोगों को पता नहीं था, लेकिन हर गांव में एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है इंटरनेट का। इसके अलावा एम एस वर्ड, जो भी आपको टाइप करना रहेगा जब आप किसी अधिकारी को लेटर फॉरवर्ड करते हैं तो एम एस वर्ड में ही आप टाइप करते हैं। इसके अलावा एम एस वर्ड का जो परिचय रहेगा, और कहने का मतलब यह है कि एम एस वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एम एस वर्ड में कोई भी एप्लीकेशन आप उसी में लिखते हैं, तो एम एस वर्ड का परिचय हो जाएगा। और एम एस वर्ड को कैसे उपयोग करना है, कहने का मतलब यह है कि अगर इससे पहले आपने कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपने कहीं नहीं ली है या आपको हल्का फुल्का भी जानकारी नहीं है, तो ये बुक जब पढ़ेंगे और सामने आपकी सिस्टम रहेगा तो इससे पढ़ेंगे, उससे अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे। समझ लीजिए कि आपका एक डीसीए का जो जिस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, हल्का फुल्का लोग पढ़ा करके करा दिया जाता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे सेम फीलिंग मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको एम एस एक्सेल का भी है। एम एस एक्सेल में देखेंगे तो जब कोई चार्ट बनाना होता है या फिर कोई भी सूची बनानी होती है, इसके अलावा जो काम हुए हैं, कितना पैसा उसमें लगा है, कितना पैसा सरकार की तरफ से आया था, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी होती है एम एस एक्सेल फाइल में किया जाता है। जो एक्सेल का उपयोग है और परिचय है इसी में बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, अब कोई जानकारी आपको नहीं कंप्यूटर के बारे में, तो ये पुस्तिका आप पढ़ेंगे सभी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो दूसरी बुक है वहाँ पे आप देखेंगे, ये जो दूसरी बुक का जो अध्याय 8 है यह मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा मतलब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इस मनरेगा करने का मतलब गाँव का जो विकास होता है मनरेगा के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वह
चक्रोड का निर्माण हुआ या फिर नालियों का निर्माण हुआ या सड़क का निर्माण हुआ, कोई भी चीज़ होती है तो मनरेगा कर्मियों के द्वारा ही कराई जाती हैं, और जो टोटल काम होता है प्रधान की देखरेख में होता है, और सचिव उसका फंडिंग करते हैं, मतलब सचिव के द्वारा उसमें पैसा दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें मनरेगा। तो अब मनरेगा की भी जानकारी आप ले सकते हैं कि मनरेगा की क्या क्या लिमिट्स है, प्रधान के हक में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, आपके अंडर में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, आपको प्रधान के अंदर काम करना है कि नहीं करना है, किसके अंडर में काम करना है, क्या हम फ्री होकर के काम कर सकते हैं, किसी डरने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखेंगे तो इसी पुस्तिका में आपको बताई जाएगी, अध्याय 8 में, जो यह है महात्मा गांधी मतलब मनरेगा के बारे में। तो ये पुस्तिका है जो आपको मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन मैं वहाँ डिटेल नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे पास वहाँ पे क्या थे, कंटेंट नहीं थे। कंटेंट मिला, मैंने आपको सोचा कि बता देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम करने का मतलब यह है कि आप लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे वीआईपी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी है, हो सके ये देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। यह है प्रोजेक्टर, यहाँ पे जो सफ़ेद वाला लगा हुआ है, मैं और जूम कर देता हूँ, यह वाला पार्ट, यह प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के माध्यम से इस सफ़ेद जो पेपर है या कुछ भी हो, चाहे वॉल पेंट होगा सफ़ेद, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और यहाँ पे आप लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये ऑडिटोरियम है। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट यह भी है कि यहाँ पे मतलब जो लोग जा रहे हैं अपने करें प्रशिक्षण पे, तो बताया जा रहा है कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटोकॉपी करवा के रख लें, जब मांगी जाए तो ब्लॉक पे ला के उपलब्ध करना सुनिश्चित कर। कहने का मतलब यह है कि अगर देखिए यहाँ पे अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर हमारा जो सैलरी है किस में आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे अभी तक कोई ऐसी न्यूज आई नहीं है कि सैलरी आप लोगों को ग्राम विकास निधि से जाएगा, केवल शासनादेश को छोड़ दें तब। शासनादेश में तो यही चीज़ें लिखी थी, लेकिन ये बैंक पासबुक मांगा जा रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों की सैलरी जो है अकाउंट में ही आएगी। अब ये जिले किस जिले की न्यूज़ है मैं इसे वेरीफाई करके आप लोगों को जरूर बता दूंगा। अगली जो मैं अपडेट की बात करूँगी, ये सभी पिक्स हैं जो हमारे जो भाई बंधु वहाँ पे गए हैं ट्रेनिंग के दौरान, और यहाँ पे आप देखेंगे एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम की सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो शुभम कुमार का है। यह देखेंगे तो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वायरल, हर ग्रुप में पड़ा हुआ है, और ये बरेली का ही है। क्यों? क्योंकि बरेली का ही तो प्रशिक्षण चल रहा है इस समय। और डेट की बात करेंगे तो 27 से 28 अक्टूबर तक। यहाँ पे जो भी है प्रिट के द्वारा जो प्रिट के महानिदेशक प्रवीणा चौधरी हैं, और प्रिट के जो सहायक निदेशक है प्रदीप कुमार द्विवेदी, और इसके द्वारा जो प्रिट के उपाध्यक्ष या निदेशक कह सकते हैं तो उनका नाम है राजकुमार। तो ये सभी आपको सर्टिफिकेट वहाँ से मिलेगा। और देख लीजिए कि यहाँ पे जो लिखा गया है कंप्यूटर के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है, हाथ से नहीं लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि यह ओरिजिनल है, इसमें डुप्लीकेसी की काम नहीं हो सकती। अब अगला जो मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यह जो दूसरा जो बुक आपको मिलेगा, इसमें यह सभी चीज़ें दी गई हैं कि जो दूसरी बुक है, मैं देखता हूँ पिक्स है कि नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं पिक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन यह है कि उसका जो सेकंड पेज है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, संदर्भ पुस्तिका ही दूसरी जो संदर्भ पुस्तिका है, तो यहाँ पे जो यहाँ के कहने का मतलब जो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं पंचायती राज विभाग के, उनके द्वारा एक संदेश है। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें इन्होंने कहा है, और विभाग की ओर से यह जो वैकेंसी है कितने हर्षोल्लास के बाद आया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी इंडेक्स दिए गए हैं कि कौन कौन से व्यवस्था मतलब कौन कौन सी चैप्टर हैं और किस पेज पे दिया गया है। तो पहला जो है पंचायती राज व्यवस्था का इंट्रोडक्शन है, जो 9 से 12वें पेज तक दिया गया है। अगला जो है देखेंगे, मैं सभी को दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ग्राम सभा बैठक, कोरम कार्य एवं का पंचायत समितियों का विवरण 13 से 18 तक सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और देखिए जो अध्याय 8 है यह मनरेगा वाला है, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा पंचायतों में ई गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यह 6 और 7 आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ वेब पोर्टल और लिंक दिए गए हैं। वेब पोर्टल मतलब कि जो वेब पोर्टल करने मतलब जो सरकारी सेवाओं के जो लाभ होते हैं वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होने के बाद ही मिलता है। तो वहाँ पे जो योजनाएं आएंगी इसी वेब पोर्टल और लिंक से ही आएंगी। उसी लिंक पे आप वेब पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे जिसका भी आवेदन करना रहेगा तो आप ही के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे मनरेगा है, और यहाँ पे सभी चीज़ें जो बुक्स यहाँ पे दी जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूंगा अगला जो मैंने थंबनेल पे जो लिखा है उसी के अनुसार बात करते हैं। अब महिलाओं के लिए क्या विशेषता है, तो महिलाओं के साथ यही विशेषता है। सॉरी महिलाओं के लिए क्या वहाँ भी व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे जो लोग गए हैं उनके द्वारा जो जानकारी यह मिली है कि जो महिलाओं के लिए अलग से ठीक है रूम्स हैं, वहाँ पे वो जा करके रह सकते हैं। अगर महिलाएं अकेले जाती हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और महिलाओं के साथ अगर कोई उनके संरक्षक जाते हैं, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, कोई और हो सकता है जो उनके साथ जाता है, तो उन लोगों के लिए भी रुकने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाइए ट्रेनिंग करिए। ठीक है, जो यह वीडियो बनाया जा रहा है यह मेरे द्वारा जो कंटेंट लिया गया है ग्रुप से लिया गया है, मेरे पास कोई डायरेक्ट सोर्स है नहीं कि मैं जा करके वहाँ से ले पाऊँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप ज़रूर बताइएगा,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।